अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर हो रही सियासत में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एंट्री कर ली है। राकेश टिकैत ने कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता बीजेपी के लोग बांट रहे हैं। इसी बात से लोगों को ऐतराज हो रहा है। बीजेपी के लोग इस पर सियासत कर रहे हैं क्योंकि न्योता देने का काम मंदिर ट्रस्ट की कमेटी का है। राकेश टिकैत के मुताबिक राम मंदिर का राजनीतिकरण करने के बावजूद बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी का राम प्रेम सिर्फ दिखावा है। वह तो ईवीएम को ही असली राम मानती है। उसका मानना है कि राम नहीं बल्कि ईवीएम ही उसकी नया पार लगाएगी। बीजेपी के लोग ईवीएम से छेड़खानी कर चुनाव जीते हैं। ईवीएम के भरोसे ही 400 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। राकेश टिकैत के मुताबिक बीजेपी ऐसे लोगों को न्योता दे रही है जो राम मंदिर के समारोह में जाना नहीं चाहते हैं। वह खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें न्योता नहीं दिया गया है, जबकि उनके परिवार ने अयोध्या में 300 सालों तक सेवा कार्य किए हैं। अगर उन्हें न्योता दिया जाता तो लाखों की संख्या में देश के किसान भी बाद में दर्शन पूजन के लिए अयोध्या जाते। उन्होंने कहा है कि वह पहले भी भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या गए थे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद फिर से जाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी हर किसी के राम भक्त या हिंदू होने का सर्टिफिकेट क्यों बांट रही है। क्या जो लोग अयोध्या नहीं जाएंगे वह राम भक्त नहीं है? क्या जो लोग बीजेपी में नहीं है वह हिंदू नहीं है? बीजेपी के लोग एक बार जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं, लेकिन हम सब जितनी बार भी किसी से मिलते हैं राम राम बोलकर 2 बार राम का नाम लेते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि राम के नाम पर कतई सियासत नहीं होनी चाहिए। देश में राम के अलावा भी बहुत मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं भी बड़ा मुद्दा है। हमारा काम आंदोलन करना है और हम आगे भी करते रहेंगे। अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और वह भी अच्छा काम नहीं करेगी तो हम तब भी आंदोलन करेंगे, इसलिए किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। फायदे के लिए तो कर रही, चुनाव में किसको कैसे फायदा मिलेगा? अगर उनको मंदिर के उससे फायदा मिलेगा तो मंदिर का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी न्योता को ठुकराया है राम मंदिर के, तो बीजेपी ने न्योता दिया होगा तो वे क्यों आएंगे? अगर वहाँ की कमेटी न्योता दे, कमेटी पे छोड़ना चाहिए ना। जो जाना चाह रहे उनको बुलाना नहीं चाह रहे वहाँ से, जो नहीं जाना चाह रहे उन्हें दे रहे। राम मंदिर भाई हमको दो ना, हम जाएंगे, हमारी भीड़ जाएगी पूरी, लेकिन हमको बुलाएंगे नहीं क्योंकि कमेटी के हाथ में नहीं है ना, पार्टी के हाथ में है। राम मंदिर श्री राम भाजपा की नैया पार कराएंगे? बेईमानने से होगी, श्री राम तो नहीं करवा इनकी। ये बेईमान ना करेंगे तो हो जाएगी। इनका ईवीएम करेगा, इनका राम तो ईवीएम है, उस राम को कहाँ मान दे। हम वहाँ पे गए 15-20 दिन पहले, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब पूरा देश की आस्था है, पूरा देश चंदा दे रहा है, तो फिर फाइबर की दीवार क्यों बना रहे? क्या कोई जल्दी है कि फाइबर की दीवार अभी सुंदरता दिखानी है? भाई वहाँ पत्थर की बना दो। मायावती को इंचार्ज बना देते इनका। तो मायावती ने जितना पत्थर लखनऊ में लगाया है, मिर्ज़ापुर से हमारे उत्तर प्रदेश से आया हो, तो उसकी मिर्ज़ापुर वाला पत्थर वहाँ पर लगना चाहिए पूरा, उसकी दीवारें मजबूत पड़नी चाहिए जो हज़ारों साल तक चले। फाइबर कैंक साल चलता है? फाइबर तो बैंक्वेट हॉल के बाहर महल बना कर लगा देते हैं, क्या वो महल हो गया? अगर राम मंदिर बनना है तो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। वो आस्था का केंद्र है सबका। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राम हमारे दिलों में है, राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ नहीं जाएगा वो राम को नहीं मानता क्या? या जो बीजेपी में नहीं होगा वो देश में हिंदू नहीं है क्या? राम को राम रहने दो। और असली राम तो कोई और थे, परशुराम उनसे बड़े थे, रामचंद्र जी से बड़े परशुराम जी थे, तो इसका मतलब राम शब्द कहीं और से आया, तो असली राम तो कोई और थे। ये ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के राम हो। हमारे तो दिलों में राम राम है, हम राम राम करते हैं। हम 2 बार नाम लेते हैं, बीजेपी वाले 1 बार लेते हैं, वे जय श्री राम करते हैं, हम 2 बार करते हैं। 2 बार जिसको करते हैं वो करते हैं, तो हम 4 बार राम, हम तो 4 बार राम वाले हैं, ये 1 बार राम वाले हैं। परिचित चेहरा माने जाते हैं, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण नहीं मिला, क्या कहेंगे इसमें? देखो, वहाँ की अगर कमेटी के हाथ में
निमंत्रण देने का वो होगा तो वो जरूर देती। अगर भारत सरकार के हाथ में है तो वो नहीं देगी। हमारे परिवार के लोग वहाँ पे 300 साल का इतिहास है कि परिवार के लोग 300 साल तक वहाँ पे गए हैं। 1900 कुछ में भी 68 में या कब भी वहाँ कोई प्रोग्राम था तो उसमें भी गए हैं, लेकिन अब परिवार के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा वहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का दुख है। क्या आप श्रद्धालुओं की तरह आप भी अयोध्या दर्शन करने गए? हम अब नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले गए और फिर गए थे, कब गए थे? 22 दिसंबर में गए थे, और तो ये 22 उसको कर रहे तो फिर चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देश में किसानों का मुद्दा बड़ा है या श्री राम मंदिर का बनने का मुद्दा? अब मुद्दा तो भाई बीजेपी के लिए तो राम का मुद्दा है और किसान के लिए खेत का मुद्दा है। 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? विपक्ष देखो, अपने जिसको जनता को वोट देनी है, नौजवान के लिए उसको रोजगार चाहिए, ट्रक वालों के लिए जो कानून बना वो वापसी चाहिए, किसान को भाव चाहिए, और कुछ को मंदिर चाहिए, कुछ को अपनी मस्जिद बचानी वो चाहिए। तो सबका अपना इशू है, उसमें कोई एक मुद्दा नहीं रहेगा। कोई एक मुद्दा नहीं रहेगा, देश में कोई एक मुद्दा नहीं रहेगा। जैसे भाजपा का नारा है 2024 में 400 बेईमानने से जाएंगे ना, ये तो जाएंगे, ये बेईमान ना करेंगे। ईवीएम की गड़बड़ी नहीं, अब तो ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। ईवीएम तो अपने घर में ही रहता है। क्या किसी आदमी ने दोबारा गिनती करवाई? अगर बैलेट से वो हो तो दोबारा भी गिनती हो सकती है, अब इसका तो पता ही कुछ नहीं। जैसे विपक्ष कह रहा 2024 के लिए बैलेट पेपर के लिए आप भी नहीं, विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहिए। विपक्ष को, जिनको चुनाव लड़ना है, हमको तो चुनाव नहीं लड़ना, हमको तो आंदोलन करने। बीजेपी आ जाए उसके खिलाफ करने, वह सरकार खराब रहेगी। कांग्रेस आ जाएगी, वह उसके मुद्दे ठीक नहीं होंगे, उसके खिलाफ करने। हमारा तो आंदोलन का काम है, पॉलिटिक्स का हमारा काम नहीं। लेकिन जिनको पॉलिटिक्स करनी है उसको इन मुद्दों पे आंदोलन करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रयागराज के माघ मेले में पिछले 2 दिनों से प्रवास पर हैं। वह यहां देश भर से आए किसान प्रतिनिधियों के साथ पंचायत कर रहे हैं। 4 दिन का शिविर है ये लगा हुआ। इसमें क्या किसानों के इशू हैं, क्या सरकारों की गलत पॉलिसी है, उस पर चर्चा करते हैं। आगे मूवमेंट कैसे चलेंगे, आंदोलन कैसे चलेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। और संगठन पर चर्चा करते हैं कि संगठन को मजबूत कैसे करा जाए। इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बातचीत होती है। कोई आपस का विवाद होता है तो उसको सुलझाते हैं हम यहाँ पे बैठ के। तो 3-4 दिन यही प्रोग्राम होते हैं। और गंगा है, माघ मेला है तो सबका स्नान भी हो जाता है।